गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू राजन व्लॉग्स। बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में। और अभी ये लोकेशन आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे, मैं हूँ अभी उत्तराखंड के रामगढ़ एरिया में। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी ने नहीं भी सुना होगा। ये जगह जो पड़ती है ये पड़ती है हमारे नैनीताल से ऊपर। अब अगर दिल्ली की तरफ से आते हैं तो मुरादाबाद और रामपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी होते हुए, भोपाली होते हुए हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। नैनीताल के लिए अलग रास्ता चला जाता है और ये जो रूट है ये है भोपाली से मुक्तेश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता। मुक्तेश्वर, धानाचोली, रामगढ़ ये सब एक ही तरफ का रूट है। तो आज मैं हूँ, हाँ भैया ले आओ चाय ले आओ। रामगढ़ आया हूँ, चाय पीता हूँ फिर बात करता हूँ। तो ये वीडियो जो है ना आज आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। हालांकि मैं वीडियो कभी कभी बनाता हूँ पर फिर भी आप लोगों को जब भी बनाता हूँ तो कुछ ये सोचता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कर ली जाए। ठीक है, मैं रामगढ़ आया था ज़मीन देखने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी या लैंड परचेज़ करने के लिए मैं यहाँ पे आया था देखने के लिए। और उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो में बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे, या फिर किन लोगों के लिए सूटेबल है ये जगह और किसके लिए नहीं है। तो प्रोज एंड कॉन्स में बताने वाला हूँ। कल मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी जगह देखी हैं आसपास, और प्रॉपर पहाड़ वाला एरिया, क्योंकि देहरादून जैसा जहाँ पे मैंने घर बनाया था वो मतलब प्लेन जैसा था, फुट हिल्स था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी जगह पहाड़ वाला एरिया है और स्टेप्स में लैंड है, और कहीं कहीं मतलब एक दो प्रॉपर्टी ऐसी है कि थोड़ा फ्लैट मिल जाती है पर उसकी फिर शेप अलग सी होती है। तो इस बारे में आप लोगों को बताता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स। अपनी चाय ख़त्म कर लूँ फिर जल्दी से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ, जो ये वाइट कलर का आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये होम स्टे है यहाँ पे, द नेचर वैली होम स्टे। नेचर वैली है शायद, हाँ नेचर वैली है। तो जो भी यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्क्रीन पर भी आप लोग देख लेना, कभी आना हो यहाँ पे स्टे करना हो तो यहाँ पे रुक सकते हो आप लोग। यहाँ के रूम का टूर भी दे दूँगा। यहाँ पे 3-4 कमरे हैं इनके पास, तो काफ़ी नॉमिनल सा प्राइस है और बेसिक से यहाँ पे रूम है। ठीक है, खाना बहुत अच्छा होता है, घर का खाना है। कल रात को मैंने खाया यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल साधारण घर का खाना था। ठीक है, ये होगी बात होम स्टे की। ठीक, तो अब आप सबसे पहले सोचोगे कि मैं ये डिटेल आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आपको जो जगह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए या किसको लेनी चाहिए। तो मैं बता दूँ सबसे पहले आपको कि काफ़ी लोग, जैसे मैंने देहरादून में जब घर बनाया था तो काफ़ी लोग उस घर बनाने के प्रोसेस से और वहाँ पे ज़मीन लेने के प्रोसेस से काफ़ी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े थे, हमारे चैनल से जुड़े थे। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गाइस ऐसा भी है ना कि आजकल बहुत सारे लोग हिल्स की तरफ, पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। जब से कोविड आया उसके बाद से बहुत लोगों ने पहाड़ों की तरफ मूव किया, और बहुत सारे लोगों ने घर लेके बना भी लिए हैं, कॉटेज अपने यहाँ पे भी इस एरिया में बना लिए हैं और रह भी रहे हैं काफ़ी लोग। तो सबसे पहले बताता हूँ प्रोज आपको इस जगह के, पहाड़ के। अगर आप लोग यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो प्रोज ये हैं गाइस कि ये जो एरिया है ये थोड़ा सा सेक्लूडेड प्लेस है, मतलब कि थोड़ा एकांत में है। नैनीताल से, भोपाली से ऊपर जैसे आप आएंगे तो आपको थोड़ा शांति महसूस होने लग जाएगी। ये पूरी शांति आपको महसूस होगी। उतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है जितना नैनीताल या मसूरी की तरफ वाला जो एरिया है या और अदर हिल स्टेशन है वो जितने क्राउडेड होते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ये है पूरा, इसको कहा जाता है फ्रूट बेल्ट इस पूरे एरिया को, क्योंकि यहाँ पे होते हैं बहुत सारे फ्रूट्स। किस किस तरह के, देखो प्लम होते हैं और एप्रीकॉट्स भी होते हैं यहाँ पे, नींबू भी होते हैं, एप्पल की भी बहुत अच्छी फार्मिंग होती है, और आड़ू होता है ना, आड़ू को क्या कहते हैं, आड़ू पता नहीं मुझे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे फार्मिंग होती है। ठीक है, ये जो आप पीछे पेड़ देख भी रहे होगे ना शायद, यहाँ पे जो आपको ये सूखा पेड़ दिख रहा है ये तो अखरोट का पेड़ है यहाँ पे। और इस तरफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी कि यहाँ पे सब जगह जो है इनकी अपनी भी, इन्होंने पूरा यहाँ पे फार्मिंग की हुई है। तो उस तरह से ये अच्छा है ये एरिया कि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स आप लोगों को इतनी हाइट पे मिल जाते हैं। रामगढ़ की जो हाइट है ये लगभग है 5,000 फीट की हाइट पे। तल्ला रामगढ़ और मल्ला रामगढ़ दो तरह की यहाँ पे जगह है। मल्ला है जो पहले पड़ता है भवाली से, और फिर नीचे आओ तो फिर तल्ला रामगढ़ पड़ता है। तो तल्ला जो है वो थोड़ा वैली में है और मल्ला है वो थोड़ा हाइट पे है, और फिर उसके बाद फिर दोबारा हम लोग हाइट ऊपर जाते हैं तो फिर ये और आगे नथुआ खान की तरफ रोड जाता है। और मैं अभी रामगढ़, तल्ला रामगढ़ से थोड़ा आगे और नथुआ खान से थोड़ा पीछे उस एरिया में बीच में हूँ। इस गांव का नाम मुझे पता नहीं है, कुछ कहते हैं इसको। ठीक है, तो तल्ला रामगढ़ में क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि भवाली से ऊपर आती है मल्ला रामगढ़ जो जगह है, वहाँ पे प्रॉपर्टी है एक्सपेंसिव। वहाँ थोड़ा वेदर ठीक रहता है, मतलब गर्मी में भी आपको मतलब 25-26 के आसपास का टेम्परेचर मिल जाएगा, या 20 तक का भी मिल जाएगा कभी कभार। थोड़ी बहुत गर्मी वहाँ पे फील होती है।
और दूसरा जो तल्ला रामगढ़ है वो बिल्कुल घाटी में है, तो वहाँ तो आपको गर्मियों में 32-35 का टेम्परेचर वहाँ चला जाता है, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों ने बताया, जिसने मुझे कल प्रॉपर्टी दिखाई उन्होंने ये सब बातें मुझे कल बताई। और अच्छी बात यहाँ की क्या है गाइज़, अगर आप लोग यहाँ आके बसना चाहते हो तो उन लोगों के लिए अच्छी जगह है कि आप आओ भैया फार्मिंग करनी है, आप रिटायर हो गए हो या रिटायर होने वाले हो कुछ टाइम में, तो आप अपना शांति में बिल्कुल रहना चाहते हो तो अपना 2-3 कमरे का यहाँ पे कॉटेज बनाओ, अपना रहो, अपना जो पूरा अपना जिस तरह की भी यहाँ पे खेती होती है वो सब करो। मटर की भी लोग खेती करते हैं यहाँ पे, आलू भी बोते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उस तरह की अगर आप लोग लाइफस्टाइल यहाँ पे जीना चाहते हो तो उन लोगों के लिए ठीक है। पर वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे नीचे वाले एरिया में, अगर आप ऊपर जाते हो हरतोला की तरफ तो यहाँ से और थोड़ा हाइट पे है वो, तो वहाँ पे क्या है कि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में। अभी भी यहाँ पे अभी भी इस टाइम पे कुछ 5 डिग्री का टेम्परेचर है सुबह 8 बजे, अभी धूप यहाँ पे आई नहीं है, ऊपर ऊपर थोड़ी बहुत दिख रही है, ठीक है। तो उस तरह के लोग यहाँ पे रह सकते हैं अगर आप लोग परमानेंट यहाँ पे सेटल होना चाहते हो आके। पर अगर आप सोचो कि कभी कभी आप आओ तो उस हिसाब से थोड़ा सा ट्रैफिक वाले एरिया से हम लोग गुजर के यहाँ पे आते हैं, जैसे दिल्ली की तरफ से, दिल्ली नोएडा गुड़गांव से ज़्यादातर लोग आते हैं, मैं उन्हीं लोगों को जानता हूँ खास कि जो उस तरफ से आते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है कि सबसे पहले दिल्ली से मुरादाबाद तक आपको हाईवे मिलेगा, रामपुर तक भी इनफैक्ट कि आपको पूरा हाईवे मिलेगा, 200 किलोमीटर आपको पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद का जो यहाँ पे लगभग ये 340 से 50 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है, डिस्टेंस पे पड़ता है दिल्ली से। तो जो बाद के 150 किलोमीटर है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको, क्योंकि बीच में से काफ़ी सारा जो एरिया है वो पूरा ट्रैफिक वाला हमें पार करके आना पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि रामपुर पड़ गया, फिर रुद्रपुर पड़ता है, फिर हल्द्वानी भी है, उसके बाद फिर भीमताल है, ये सारी जगह जो है सब जगह यहाँ पे ट्रैफिक होता है और सीज़न में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो यहाँ तक पहुँचने में कल मैंने बहुत ही छोटे छोटे ब्रेक लिए क्योंकि मैं अकेला आया था, बस एक ही जगह में खाने के लिए रुका था हल्द्वानी में। तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में 7.5 घंटे लगे, ठीक है। तो ये भी एक बात है कि अगर आप लोग ये सोचो कि भाई हम जल्दी पहुँच जाएं दिल्ली के, तो इतना भी करीब नहीं है, 7.5 घंटे नॉर्मल टाइम है, कम से कम टाइम लगेगा बिना ट्रैफिक के। और अगर आपने 1-2 ब्रेक ले लिए तो 8 घंटे तो कहीं नहीं गए यहाँ तक पहुँचने के 350 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। पर जिसको कभी कभी आना है और यहीं सेटल होना, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम की भी, ठीक है जी। तो अब मैं कुछ बात बताता हूँ आपको कि कौन्स क्या हैं यहाँ के, ठीक है। तो मुझे लगता है प्रोज के बारे में शायद आप लोग समझ गए होंगे, जैसा भी मैंने बताया। जिन लोगों के पास ना काफ़ी पैसा है ना जी, मतलब घर एक यहाँ भी बना सकते हैं, दिल्ली में भी बना सकते हैं, गुड़गांव में बना सकते हैं, अदर सिटीज़ में कई जगह लोग घर बना सकते हैं। तो अगर इतने पैसे हैं आप लोगों के पास तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, गाड़ी भी आपका ड्राइवर चला के लाएगा, ट्रैफिक भी कुछ नहीं है, मस्त हो के अपना आओ। पर जो लोग हमारे जैसे हैं जिनके पास लिमिटेड पैसा है और कहीं अच्छी जगह भी रहना चाहते हैं, कि भाई दिल्ली में भी कहीं फ्लैट में रहते हैं छोटे से और अपना एक पूरा जमा पूंजी एक ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं, ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं। वैसे तो हमने देहरादून में बनाया था, पर मेरा कारण ये है और जगह देखने का कि मैं चाह रहा था कि प्रॉपर हिल्स में कहीं एक कॉटेज बनाए जाएँ, ताकि कुछ मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं सोच रहा था इस बात को कि होम स्टे टाइप कुछ ऐसा बना लिया जाए। तो मैं इस हिसाब से भी सोच रहा था, और अपने हिसाब से भी अगर मैं सोचूँ कि इन फ्यूचर कभी आगे जाके और जब थोड़ी एज बढ़ जाए तो यहाँ पे रहने के लिए अगर सोचा जाए तो बहुत काफ़ी टफ़ है ज़िंदगी यहाँ की। बरसातों के टाइम पे अगर आपने 1-2 लास्ट टू लास्ट ईयर देखा होगा तो रामगढ़ वाले एरिया में पूरा काफ़ी सारी यहाँ पे बारिश के जो डिज़ास्टर हुआ था बहुत, तो उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत आई थी। तो इस तरह की दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि ये प्रॉपर हिल्स का एरिया है। और क्या बताऊँ, जंगली जानवरों का ख़तरा है। अभी क्या है कि अल्मोड़ा से नीचे नीचे पूरा नैनीताल तक का जो बीच का जो एरिया है, मुक्तेश्वर और ये दानाचूली और रामगढ़ जो है, यहाँ पे बाघ और तेंदुए का ख़तरा भी है। तो ये कभी कभार होता है कर, पर ख़तरा तो ख़तरा है क्योंकि फॉरेस्ट है, कभी भी यहाँ पे किसी भी तरह के जंगली जानवर आ जाते हैं। मेरी इन सब बातों से आप लोग जज कर लीजिएगा भी कि हमारे लिए ये जगह सूटेबल है कि नहीं है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। और क्या है कि जैसे हम यहाँ से रामगढ़ से और नथवा खान से और ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे अभी जो कल मुझे प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि पानी की दिक्कत है, हरतोला में पानी की दिक्कत है। और पानी वहाँ पे क्या है कि अभी प्रॉपर गवर्नमेंट की पाइपलाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है तो सरकार से पानी लेके यहाँ पे घर बनाना पड़ता है ख़रीद के, और पाइपलाइन वैसे है ही नहीं। और ऊपर से क्या है कि आजकल जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, आपने देखा ही होगा, हिल्स में स्नोफॉल भी नहीं हुआ है, यहाँ पे तो हुआ ही नहीं है आसपास कहीं भी पिछले 2-2.5 साल से। तो उसकी वजह से भी क्या है कि पानी की काफ़ी दिक्कत है। छोटी मोटी जो नदियाँ हैं 2-4 मिल के वो पानी लाती हैं, उसी के बिहाफ पे यहाँ पे सब ये फार्मिंग वगैरह कर लेते हैं लोग।
और पर क्या है कि वो भी लिमिटेड सोर्स है पानी का। नीचे नीचे तो फिर भी मिल जाता है लोगों को, ऊपर की तरफ पानी नहीं है। अभी काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे घर बना भी लिए हैं, अतोला की तरफ भी पानी की दिक्कत है पर यहाँ पे। तो अगर आप लोग ये सोचो कि भाई हम शांति से रह लेंगे, हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो उस हिसाब से ये पानी की दिक्कत आप लोगों को हो सकता है कि इन फ्यूचर भी फेस करनी पड़ जाए, क्योंकि आसान नहीं है पहाड़ की ज़िंदगी में रहना। पानी भी काफ़ी दूर से आता है, और अगर आप लोग किसी भी ऐसी जगह के आसपास नहीं रह रहे हो, जगह आपने नहीं ऐसी जगह ली है, तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है अगर लोकेलिटी आसपास नहीं बसे हुए हैं लोग तो। और देखो क्या बात है कि छोटी छोटी चीज़ें रोज़मर्रा की तो आसपास आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, जैसे खाने पीने के जो भी होती है डेली नीड्स, वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। आसपास काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, दुकानें हैं। नथुआ खान में भी मार्केट है, रामगढ़ में भी है, और उससे नीचे की तरफ भी है। पर जब आती है कोई मेजर चीज़ों की ज़रूरत होती है, या फिर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको या तो रामगढ़ में, मल्ला रामगढ़ में हॉस्पिटल है यहाँ पे, छोटा है पर अगर कोई बड़ी दिक्कत है तो आपको सीधा हल्द्वानी जाना पड़ेगा। हल्द्वानी डिस्टेंस यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, और 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि ये जो रोड है ये काफ़ी नैरो है। इसको भी चौड़ा होने के गवर्नमेंट के अभी नोटिस आए हुए हैं, शायद अभी पता नहीं कब तक होगा। मैं पर्टिकुलर इसी एरिया के बारे में इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ही आया हूँ, और इस तरफ काफ़ी लोग मूव भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं अभी। काफ़ी लोग यहाँ पे, और भी यहाँ पे लोग रुके हुए हैं मेरे साथ होम स्टे में, जो यहाँ पे जगह ढूंढ रहे हैं। और मैंने कल जैसे देखा तो काफ़ी लोगों ने घर बना भी लिए हैं। जो लोकल लोग हैं ना यहाँ के, उनको तो यहाँ पे रहने की आदत है, क्योंकि वो शुरू से बचपन से वो लोग रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से ढाल लिया है कि भाई क्या क्या चीज़ चाहिए उनको, और उन्होंने ज़रूरतें अपनी उस हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल में रखी हुई हैं, और उस हिसाब से वो अपना काम सब करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। लोग तो खैर पहाड़ के हैं तो उनको रहना आता है, पर हम लोग बाहर के तो हम सोचे कि हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, तो वो उस तरह का लाइफस्टाइल, पहाड़ ही प्रॉपर पहाड़ है तो यहाँ पे नहीं मिल सकता है हमें। ठीक है, जो जिन लोगों को प्यार है ना इन सब चीज़ों से, जो पहाड़ पे रहना चाहते हैं, या रह चुके हैं पहले भी कभी, या उसके बाद कहीं दिल्ली में जाके बसे हैं लोग, तो वो लोग वापस आके आराम से मूव कर सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। और जो इस तरह के चैलेंजेस से कभी घबराते नहीं, तो वो लोग आराम से रह सकते हैं। और सबसे पहला तो चैलेंज ये है गाइज़ यहाँ पे कि आपको ना जगह ढूंढनी पड़ेगी। ज़मीन ढूंढना यहाँ पे आसान काम नहीं है। ज़मीन अगर आपने ढूंढी, सबसे पहली बात है कि ऐसी जगह ढूंढना कि कहीं से ऊपर से लैंडस्लाइड का खतरा ना हो, थोड़ा फ्लैट लैंड हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेप में लैंड होती है। अलग अलग तरह के पैचेस होते हैं, मैं आपको एक दो वीडियोस दिखाऊंगा जो मैंने कल देखी थी लैंड। और रेट आजकल जब से कोविड आया यहाँ पे, उसके बाद रेट लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। 15 लाख 20 लाख रुपए नाली, 18 लाख रुपए नाली, इस तरह के रेट्स हैं। वो भी जगह जो आपको समझ में नहीं आएगी देख के कि भाई ये किस तरह की जगह है। ठीक है जी, काफ़ी मुश्किल है जगह यहाँ पे ढूंढना, और अगर आपने देख भी ली तो उसके बाद फिर घर बनाना बहुत मुश्किल है। आजकल लोग वैसे यहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड बना रहे हैं, कहते प्री फैब्रिकेटेड है उसके, पर वो फैब्रिकेशन वहीं पे होता है, वो लोहे के स्ट्रक्चर पे पूरा घर तैयार होता है आजकल। काफ़ी लोगों ने बनाया है, तो मैं भी कुछ इसी तरह का इस बार सोच रहा था। अभी क्या है कि मैं दोबारा से सर्च में हूँ लैंड की। देखो देहरादून के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहीं से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे मैं घर बना चुका हूँ। और वो क्या है कि सिटी के पास है जगह, मतलब एक तो सेक्लूडेड प्लेस है, शांत है, और वहाँ पे आपको बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लेन लैंड मिल जाती है, प्लॉटिंग हुई हुई है, लाइट पानी आराम से वहाँ पे पहुँच रहा है, जहाँ तक भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। और क्या है कि सिटी भी नज़दीक है, मतलब आपको हार्डली आधा घंटा मैक्सिमम है वहाँ पे कि आप किसी भी एरिया से सिटी तक पहुँच जाओगे, जहाँ पे मेजर हॉस्पिटल्स हैं, और भी नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, क्योंकि कैपिटल है वो उत्तराखंड की। और उस तरह की जगह पे आप लोग रह सकते हो। और ये भी एक कारण है कि पहाड़ से जो लोग ऊपर से हैं, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद, या जो लोग सर्विसेज में थे, वो सब देहरादून में जाके सेटल हो गए। या तो देहरादून में हो गए या फिर हल्द्वानी में हो गए। हल्द्वानी भी एक ऐसी जगह है जो देहरादून जैसा लगता है पूरा शहर, और काफ़ी सब कुछ है वहाँ पे, पर थोड़ा सा क्राउडेड है, मतलब ज़्यादा क्राउडेड लगेगा आपको देहरादून के कंपैरिजन में। पुरानी सिटी है। और ठीक है, ये सब रही बातें। यहाँ पे भैया ने 2 रूम का एक सेट बनाया हुआ है, मतलब इसमें वॉशरूम भी है और वहाँ पे किचन भी बनी हुई है। ये अभी फ़िलहाल रेंट पे दिया हुआ है भैया ने, लगभग 4-6 महीने के लिए दिया हुआ था। किसी का घर बन रहा है यहाँ पे, डीपी सिंह जी हैं, तो उनका घर पास में बन रहा है, तो उन्होंने ये रेंट पे लिया हुआ था। अभी अगले महीने शायद ये खाली हो जाएगा। तो ये थोड़ा मॉडर्न स्ट्रक्चर में बना हुआ है। और ये जो है जिसमें मैं रुका था, वहाँ पे रूम है वहाँ पे, ठीक है। तो वो थोड़ा ओल्ड स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये घर था उनका, ऊपर वो रहते हैं, नीचे इन्होंने होम स्टे बनाया हुआ है। और तो इस तरफ चारों तरफ यहाँ पे इन्होंने अपनी फार्मिंग की है, मटर बो रखी है। और ये जो भी आप सूखे हुए पेड़ देख रहे हो ना, जो मैं बता रहा था आपको, ये सब आड़ू के पेड़ हैं ये सब, ठीक है। यहाँ भी कुछ इन्होंने शायद प्याज की खेती लग रही है मुझे, शायद पता नहीं है बाकी मुझे कि क्या है। एक छोटी सी यहाँ पे ये
नदी आ रही है देखो, इसको गाड़ कहते हैं वैसे ना पहाड़ी भाषा में। अब देखो पानी यहाँ पे है नहीं, आगे सूखा हुआ है, वही बरसात के टाइम पे कि ऐसा हो जाता है। तो पानी नीचे आ रहा है, पर यहाँ से पता नहीं कहाँ से नीचे से शायद जा रहा होगा इस तरफ। हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है, ये देखिए नीचे नीचे आ रहा है ज़मीन से पानी। ठीक है जी, ये भी इनका नया स्ट्रक्चर बन रहा है एक, इसमें भी शायद ये रूम्स बना रहे हैं ऊपर, या एक ही सिंगल रूम है, मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ कुछ सिटिंग स्पेस बनाया हुआ भैया ने। तो ये था गाइज़ आप लोगों के लिए एक वीडियो जिसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की आप लोगों से कि भाई अगर आप लोग भी इस तरह का सोच रहे हो, अगर पहाड़ों की तरफ मूव करने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग, मुझे पता है कि लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं और आना भी चाहते हैं, और लोग ऐसा सपना है लोगों का भाई पहाड़ों में घर बनाना। तो मेरी इन सब बातों से शायद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे आप क्या कर सकते हो। और घर बनाने का जो सामान है ना गाइस, यहाँ पे जो मेजर जो भी सारी चीज़ें हैं वो मिलता है हल्द्वानी में, मतलब अच्छी चीज़ें और सब, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, भोवाली या फिर हल्द्वानी। वैसे तो हल्द्वानी मार्केट है वही 40-45 किलोमीटर, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप जाओगे नहीं बार बार ना, तो या तो यहीं से पूरा स्ट्रक्चर आप बना के लेके जाओ, या फिर किसी बिल्डर के थ्रू यहाँ पे घर बनवाओ, या यहाँ पे जो भी आप ठेकेदार पकड़ो वो सारा काम आपको करके दे। और उसके बाद भी आप लोगों को सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा इन, फिर अगर ठेकेदार को दोगे तो फिर पता नहीं वो क्या लगाएगा, वो सब चीज़ें हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं लोगों को, भैया ज़िंदगी में घर बनाना आसान नहीं है। मैंने घर बनाया है देहरादून में, तो मुझे पता है, और इसलिए भी मैं आपसे ये सब बातें शेयर कर पा रहा हूँ। देहरादून का क्या है कि वहाँ पे इस तरह की जगह, मतलब प्रॉपर हिल्स नहीं मिलेंगी आपको ना, वो प्लेन प्लेटू हैं वहाँ पे इस तरह के। और अगर प्रॉपर हिल है तो फिर मसूरी और उससे ऊपर का वाला एरिया जो है, तो सिटी पास है सब जगह से, आसपास से, तो जो भी सामान है सब देहरादून में मिल जाता है। मैंने बनाया है वहाँ पे। ठीक है जी, आप सोचोगे पता नहीं क्यों इतनी बातें कर रहा हूँ मैं, पर मैं थोड़ा ऐसे ही कभी कभी ज्ञान दे देता हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसके बाद दोबारा किसी वीडियो मिलते हैं। कुछ अगर भूल गया हूँ मैं तो चलो, हाँ एक बात ये याद आई कि बिजली पानी का जो भी कनेक्शन है वो सब के लिए आपको भोवाली जाना पड़ेगा। यहाँ से भोवाली है 25 किलोमीटर के आसपास, तो वो सब तो खैर एक दो बार जाना होता है, पर ये सब चीज़ें हैं कि मैंने कहा बता दूँ आपको भी ये भी साथ में। पर फिर भी अगर जो लोग शांति चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी जगह है, आओ, वेदर ठीक रहता है। पर थोड़ा हाइट पे देखना, हाइट पे ही देखिएगा, क्योंकि गर्मी में नीचे वाले एरियो में वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी रहती है और टेम्परेचर बढ़ा रहता है, मतलब 30-35 तक चला जाता है। बाय बाय, मिलेंगे दोबारा दूसरे वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर जो लोग भी पहाड़ों की तरफ आना चाहते हैं भैया, उनको हेल्प मिल जाए, कुछ देख लें हमारी वीडियो। गाड़ी वहाँ खड़ी है, वो वहाँ पे खड़ी है, रोड पे पार्क होती है यहाँ पे। गाड़ी तो बहुत ही कम है कि लोगों के घर तक आ जाए, क्योंकि रोड पे तो जगह बची ही नहीं है अब।